वो रखेंगे परसों से, अभी तो कल का शेड्यूल फिक्स है, कल आ जाओ उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि 5-6 दिन रेगुलर रखोगे तो चैप्टर मतलब इतन इस टॉपिक में तुम लोग जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे, उतना तुम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा प्लस हमारी क्लास भी जल्दी होगी। और तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल। मतलब मैं अपने तरफ से तो पूरा 100% दूँगा, बट आप इसमें मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो बहुत मुश्किल होगी इस टॉपिक में। समझ रहे हो? तो प्लीज़ देखिए, पास एडजस्टमेंट ना आप कोई भी अपने सीनियर से पूछ के देखना कि क्लास 12th की कोई 3 टेक्निकल टॉपिक्स बताओ। तो उनका रिस्पॉन्स आएगा एक पास एडजस्टमेंट सबसे पहले या सेकंड पॉइंट पे या पास एडजस्टमेंट परेशान करता है। समझ रहे हो? तो एक ये मेन हर्डल है, अगर आप इसको क्रॉस कर लोगे तब इसके बाद जो भी टॉपिक्स है वेदर इस बुक में हो या नेक्स्ट बुक में हो, सब ईज़ी लगेगी। और अगर इसमें प्रॉब्लम है, देखिए फर्स्ट बैच वाले से ही पूछ के देखना, अगर पास एडजस्टमेंट में दिक्कत आने स्टार्ट हो जाएगी तब इसके बाद गारंटी और प्रॉफिट है उसमें भी प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें टेक्निकल कर लोगे तो उसके बाद कुछ भी चीजें रहेगी तब वो इजी लगेगा अपने आप। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पास एडजस्टमेंट प्लीज अच्छे से करना, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम कॉमन सेंस दिमाग लगाना। बस प्रॉब्लम थोड़ी मोड़ी इंग्लिश में होगी तो होगी, अदरवाइज आप ना पूरा कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत इजी लगेगा ये टॉपिक। अब पास एडजस्टमेंट में होगा क्या, इस चीज को देखते हैं अपन। पास एडजस्टमेंट में क्या बोला जाता है कि भाई ये एक बिजनेस है। पास एडजस्टमेंट का एक एग्जाम्पल से, एक स्टोरी से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट या इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन द पास्ट, नाम से क्या समझ में आ रहा है? इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन द पास्ट, ये नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है यार, ये लाइट के चक्कर में ना। इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन द पास्ट, हाँ ऋषभ, क्या मतलब समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट कहाँ लिखा है यहाँ पे? इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन द पास्ट, बैलेंस शीट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हाँ गुरमन, यार इसका हिंदी में हाँ गौरव, तुम लोग तो पढ़ रहे हो यार। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, देखिए इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन, इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन मतलब हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब जहां पे हमें जिस तरीके से प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देना था, कमीशन देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, वहां पे कुछ गलती हो गई, इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन हुआ, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने कुछ गलती की, अब उस गलती को सही करना है। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, मुझे मतलब अकाउंटेंट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, पार्टनर को सैलरी देना चाहिए था, कमीशन देना चाहिए था, बट अकाउंटेंट ने तीनों पैसे को नहीं दिया, पूरे के पूरे पैसे को पीएसआर में बांट दिया। अभी अभी तक हमने टॉपिक क्या पढ़ा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वहीं पे गलती हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जिस तरीके से बांटना चाहिए था वहां पे हमसे कुछ इनकरेक्ट, मतलब कुछ गलती हो गई है। अब उस गलती को आपको सुधारना है। समझ में आया? तो उसी के ऊपर है। तो ये बिजनेस, और बिजनेस का ये अकाउंटेंट, ठीक है, ये तीन पार्टनर यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये तीनों पार्टनर को एज पर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, सैलरी का पैसा मिलना चाहिए और प्रॉफिट का पैसा मिलना चाहिए।
इनको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा, सैलरी का पैसा, प्रॉफिट का पैसा। सेम तीसरे को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा, सैलरी का पैसा, प्रॉफिट का पैसा, और भी कुछ कुछ चीजें हो सकती है। अकाउंटेंट के पास 9 लाख रुपीस का प्रॉफिट था और रेशियो क्या था, 1:1:1। बताइए इस 9 लाख रुपीस को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? इस 9 लाख रुपीस को मुझे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए सौरभ? 3 लोग हैं, तीनों बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो और प्रॉफिट दो, और मेरे पास नेट प्रॉफिट अकाउंटेंट में हूं, मेरे पास 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है। बताइए इस 9 लाख रुपए को मैं कैसे बांटूंगा? पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो फिर क्या बांटेंगे, सैलरी बांटेंगे, और कुछ पैसा बच जाएगा तब क्या करेंगे, उस पैसे को 1:1:1 पे बांटेंगे। बट ये अकाउंटेंट कौन है? ये अकाउंटेंट कौन है? ये अकाउंटेंट है नालायक। अब ये नालायक अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, पूरे के पूरे 9 लाख रुपए को 1:1:1 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब गलती हुई, अकाउंटेंट को कैसे बांटना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा, सैलरी का पैसा, कमीशन का पैसा, फिर कुछ पैसा बचेगा तब क्या करेंगे, हम पीएसआर में बांटेंगे। बट अकाउंटेंट क्या है बच्चे, नालायक। कोई कोई बच्चे का नाम मत लेना यहाँ पे, ठीक है। अकाउंटेंट कौन है, नालायक। अब नालायक अकाउंटेंट ने क्या किया, इस पैसे को 1:1:1 पे बांट दिया, गलती हो गई। अब बताइए इस गलती को हम सुधारेंगे कैसे? अब इसके लिए एक बार फिर से प्रॉपर देखना, ए, दूसरा कौन है, बी, और तीसरा है सी। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है 10%, तो इसने 10 लाख रुपए लगाया था तो इसको मिलेगा 1 लाख रुपए। इसने 5 लाख लगाया था तो इसको मिलेगा 50,000। इसने 2 लाख रुपए लगाया तो इसको मिलेगा 20,000। फिर क्या बांटना है मुझे, सैलरी बांटना है। ए ज्यादा काम कर रहा है तो ए को 50,000 का सैलरी मिलना है। और क्या मिलना है, कमीशन। बी, सी बोल रहा है कि मैं कुछ ज्यादा काम करूंगा तो मेरे को कमीशन मिलना चाहिए 70,000 रुपए। बस इतना इतना पैसा इनको मिलना चाहिए। तो कितना कितना रुपए दे दिया हमने, 1,50,000। इसको कितना दे दिया, 50,000। इसको कर दो 80,000, तो कितना हो जाएगा, सी को मिल गया 1 लाख। तो टोटल कितना खर्चा हो गया बच्चे, 3 लाख। हमारे पास कितना पैसा था अकाउंटेंट के पास, अकाउंटेंट के पास कितना पैसे हैं, 9 लाख रुपए है। उस 9 लाख रुपए में से मैंने 3 लाख रुपए को इस तरीके से बांट दिया। बचा हुआ 6 लाख का क्या करेगा अकाउंटेंट, जो मेरे पास 6 लाख बच जाएगा। जो 6 लाख रुपए बच जाएगा उसको उसको क्या करूंगा मैं, 1:1:1 पे बांट दूंगा इक्वली। तो कितना कितना मिलेगा, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। पूरा का पूरा ये मेरा 9 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कितना मिला ए को इन टोटल, ए को टोटल मिला 3,50,000, बी को 250 और सी को 3 लाख। तो इस तरीके से मेरे को ये 9 लाख रुपीस को बांटना चाहिए था। ये क्या निकला मेरा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे इतना इतना पैसा तीनों को देना चाहिए था। और नालायक अकाउंटेंट ने क्या किया, नालायक अकाउंटेंट ने क्या किया होगा यहाँ पे दिव्यांशी, ऐसे ही नॉर्मल, पैनिक मत हो, कुछ नहीं, दिमाग लगाओ तुम्हारे हिसाब से। मेरे पास 9 लाख रुपए का था, ये रहा अकाउंटेंट के पास, एकदम दिमाग लगाना प्रैक्टिकली। ये ये मेरे पास 9 लाख रुपीस है। मुझे इस 9 लाख रुपीस को बांटना कैसे चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, सैलरी और प्रॉफिट, मतलब तीनों को कितना कितना मिलना था, 3,50,000, 2,50,000 और 3 लाख, ऐसे ऐसे मुझे बांटना चाहिए था, जो कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने ऐसे ना करके नालायक अकाउंटेंट ने क्या किया इस 9 लाख रुपीस का, बताओ। क्या अकाउंटेंट इस पैसे को घर लेके चल दिया होगा क्या आपने, तो किया क्या होगा अकाउंटेंट ने, 1 मिनट दिव्यांशी तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है अकाउंटेंट इस 9 लाख रुपीस का क्या किया होगा?
अकाउंटेंट ये 9 लाख रुपए का क्या किया होगा? वो घर गया, पार्टी किया, चिल किया, मस्त खर्चा किया होगा। हाँ भाई, दिमाग लगाओ कि मेरे पॉकेट में एज अकाउंटेंट और आप सब पार्टनर हो, मुझे इतना 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 बांटना चाहिए था, मैंने इस तरीके से पैसा नहीं बांटा, तो अकाउंटेंट ने ये 9 लाख रुपए का क्या किया हो? हाँ भाई अनन्या मैडम, अकाउंटेंट ने क्या किया? इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे इक्वली? उनका पीएसआर था 1:1:1, मतलब अकाउंटेंट, वो नालायक अकाउंटेंट ने क्या किया? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस 9 लाख रुपए को अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? 1:1:1 पे बांट दिया। तो ए को कितना दे दिया? 3 लाख, बी को कितना दे दिया? 3 लाख, और सी को दे दिया 3 लाख रुपए। अब बताइए अकाउंटेंट इस गलती को कैसे सही करेगा? अकाउंटेंट इस गलती को कैसे सही करेगा यहां पे? हाँ भाई संभव, अकाउंटेंट यहां पे गलती तो हुई, अब अकाउंटेंट इस गलती को सही कैसे करेगा? समझ में आया पॉइंट क्या था, क्या हुआ? भाई अकाउंटेंट से गलती हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे होती है, अब गलती को सुधार लो, मतलब आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, कितना 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 मिलना चाहिए, एक वर्किंग नोट बनाओ और तीनों का निकाल लो कि ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, सी को इतना मिलेगा, और आपने आपने गलती से क्या क्या पैसा बांट दिया उसको भी निकाल लो। अब इस गलती को सही कैसे करेंगे? तुम ऐसा नहीं कि तुम नहीं बता पाओगे, रुक जाओ यार, हैंड्स डाउन करो, ऐसे ये पूरा ना डिस्टर्ब कर रहता है क्लास को। एक एक बार हैंड रेस कर दो, फिर दिख जाता है हाँ भाई ये बच्चा बताना चाह रहा है। हाँ पूर्वी। हम्म। सुयश। हम्म। इसमें क्या होगा? जो भी पैसा आपने गलती से बांट दिया है उस पैसे को आप वापस मंगा लो। अब बताइए पैसा जो मैंने बांटा है, क्या अकाउंटेंट उसको कैश दिया है कि थ्रू कैपिटल डील हुआ है? थ्रू कैपिटल डील हुआ है। तो जो भी हमने गलत बांट दिया था, डेट इज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, इस पैसे को आप पार्टनर से क्या करोगे? वापस मंगाओगे। वापस करोगे, वापस मंगाओगे, मतलब पार्टनर का कैपिटल कम होगा। पार्टनर का कैपिटल कम होता है तब क्या करते हैं बच्चे? हम उसको करते हैं डेबिट। इसको हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पार्टनर का कैपिटल अगर कम हो रहा है तब मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। मतलब मैंने 3 लाख और 3 लाख रुपए बांट दिया है, इस पैसे को क्या करेंगे हम? वापस मंगाएंगे। वापस मंगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे? डेबिट करना पड़ेगा। तो 3 लाख रुपए में ए से मंगाऊंगा, 3 लाख रुपए में बी से मंगाऊंगा और सी से मंगाऊंगा। मैं बोलूंगा कि जो मैंने आपको गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है इस पैसे को आप वापस लेके आओ। इसमें कोई दिक्कत? हाँ, उसी में आ रहे अपन, एक बार एकदम बेसिक समझाने दो मेरे को। गलती हो गई, मैंने 3 लोगों को 3-3 लाख रुपए गलती से बांट दिया। अब क्या होगा? तीनों को बोलूंगा भैया जो जो मैंने गलती से बांट दिया उस पैसे को हम वापस ले रहे हैं। और वापस हम कैश में बिल्कुल नहीं लेते। मैंने पहली क्लास में बताया था पार्टनर की सारी चीजें किसके थ्रू डील होती है? कैपिटल से। तो मैं उनके कैपिटल को क्या कर दूंगा बच्चे? कम कर दूंगा। और अब मुझे उनको क्या देना था बच्चे? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे कितना कितना देना चाहिए था? राइट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मुझे पैसा देना है, मतलब पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तब क्या करेंगे? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। कितना कितना देना चाहिए था मैंने निकाला हुआ है ऊपर, कितना मिलना था ए को? 3,50,000। बी को कितना मिलना चाहिए था? 2,50,000। और सी को 3 लाख रुपीज। इतना इतना मुझे उनको देना है, जो मैंने रेड पेन से लिखा है, मतलब इतना इतना पैसा मुझे क्या है उनको देना है, और 3-3 लाख रुपए सबसे लेना है। तब क्या करोगे आप? इसका एक नेट अमाउंट निकाल लो। मुझे ए को 3 लाख रुपए ए से लेना है और 3.5 लाख रुपए देना है। बताइए नेट में ए को कितना दूं? 50,000 रुपए। किस तरफ है अभी ये, डेबिट की क्रेडिट?
क्रेडिट, मतलब मैं 50,000 ए को दे दूंगा। बी से मेरे को 3 लाख रुपए लेना है और देना कितना है 2,50,000। तो नेट इम्पैक्ट क्या आ जाएगा 50,000 रुपीज डेबिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये नील। मतलब हो क्या रहा है कि मेरे को ए के कैपिटल को 50,000 से बढ़ाना है एट नेट, और बी के कैपिटल को क्या करना है 50,000 से डेबिट करना है, मतलब कम करना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी बच्चे यहाँ पे एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि उसके अकाउंट को मुझे कम करना है, टू एस कैपिटल अकाउंट 50,000 बीइंग एंट्री एडजस्टेड। ये आपका देखिए 50,000 क्या था, ए को कम मिला था, मुझे को 50,000 और देना है तो मैं उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। बी को मैंने 50,000 गलती से ज्यादा दे दिया था, मुझे कम देना था, तो बी के कैपिटल को कम कर देंगे। पास एडजस्टमेंट में पूरा खेल है राइट डिस्ट्रीब्यूशन का, कि तीनों को बुलाओ, चारों को बुलाओ, और चारों से, तीनों से, या जितने भी पार्टनर है चारों पांचों से पूछ ले भैया तेरे को कितना कितना चाहिए बता दे। हम उसको एक वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ए भाई तेरे को कितना मिलना है, बी तेरे को कितना मिलना है, और सी तेरे को कितना मिलना है, इसका आप वर्किंग निकाल लो, जो कि आप लोग पिछले 10-12 क्लास में सीखे हो। जब तीनों का निकल जाएगा फिर आपको पता है कि आपने गलती क्या किया, कितना पैसा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी आप निकाल लोगे। फिर दोनों का क्या निकाल लो आप, नेट अमाउंट निकाल लो, और वो नेट अमाउंट से एक एंट्री पास कर दो। इसको बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। देखो भाई गलती हो गई, कोई वो नहीं हो रहा है, कोई क्राइम नहीं कर दिया अकाउंटेंट ने बस गलती से कुछ गलत पैसा बांट दिया है, उस पैसे को आप वापस मंगा लो, और जितना जितना पैसा देना है उस पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कुछ टेक्निकल चीज है तो बताइए, पास्ट एडजस्टमेंट सुन के कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है एकदम? और ये इजी नहीं लग रहा है बोल रहे हैं सुयश? क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में कुछ थोड़ी ना रखा है यार, वो इंग्लिश में वहां पे बता रहा है। टॉपिक सुन के कैसा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, चैलेंजिंग लगना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक। बहुत इजी है कि भाई अकाउंटेंट ने जो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उस पैसे को अकाउंटेंट वापस मंगा लेगा, और जितना जितना देना है उतना कैलकुलेट कर लो, उतना उतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। प्रॉब्लम कहाँ होगी जानते हो? बच्चा या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल पाएगा, या तो सैलरी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, या तो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। उसकी कमांड यहीं पे वीक होगी, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, कमीशन में, सैलरी में, या ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें, जो कि हम पिछले 10-12 क्लास से कवर अप कर रहे हैं। बस इतनी सी टॉपिक है समझने के लिए, और अगर ये हडल को आप लोग पार कर लिए ना तो बाकी चीजें बहुत इजी लगी। जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हर बैच में हर बार ये बताता हूँ मैं। जैसे मैं एक बार गया था दिल्ली से लद्दाख बाय बाइक, 15 दिन का ट्रिप रहता है, 15-20 दिन का ये। उसमें क्या होता है, बहुत सारे माउंटेन्स क्रॉस करके जाना पड़ता है, बहुत एडवेंचर ट्रिप होती है, तो वो है। तो उसके दो दो रूट है जाने के, या तो एक लुधियाना साइड से जाओ, ठीक है, या तो इस तरफ चंडीगढ़ शिमला होते हुए जाओ, ठीक है। चंडीगढ़ शिमला होते हुए जाएंगे तो इजी इजी टेरेन मिलेगी, एंड देन धीरे 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 ट्रिप टफ होते जाएगी, एंड देन फिर वापस। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हो तो सबसे पहला जो पहाड़ आता है, माउंटेन आता है, वही सबसे खतरनाक होता है। उसका नाम है जोजिला पास। अभी अभी न्यूज भी थी, जोजिला पास में कुछ क्या बोलते हैं, एवेलांच वगैरह आ गया था, जहाँ पे कुछ रोड वगैरह ब्लॉक हो गई थी एक्चुअल में। तो वो जोजिला पास एक पहाड़ था, अगर उसको कोई क्रॉस कर लिया, बोलते हैं इजिली, अगर जोजिला पास को क्रॉस करने में अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो पूरे ट्रिप में कुछ परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि बोला जाता है कि जिन्होंने जोजिला पास क्रॉस कर लिया उसके बाद जितने भी पासेस है वो सारे के सारे पासेस उसको बहुत इजी लगेगा। वैसे ही ये है, अगर आपने पास एडजस्टमेंट को कर लिया ना तो अकाउंटेंसी के बाकी टॉपिक्स कंपैरेटिवली बहुत इजी लगेगी। मतलब लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स है, वैसे ही अकाउंटेंसी क्लास 12th में देखोगे तो कुछ कुछ टॉपिक थोड़ी सी वो है टेक्निकल वाली, बच्चों के हिसाब। अगर आप इसको क्रॉस कर लोगे तो बाकी चीजें बहुत इजी